सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नवम वर्ग भूगोल की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासकर भारत की जलवायु के संदर्भ में हम देखें तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। अगर इसकी गहराई से हम अध्ययन करें तो इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक एलिमेंट का भी अध्ययन करना जरूरी है, जो कि जलवायु के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे अक्सर इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो पाठ्यपुस्तक पढ़ने के बाद उनको कभी कभी स्पष्ट समझ नहीं बन पाती है, तो उसको हम लोग एक नए सिरे से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने लिखा है वेदर और क्लाइमेट के जो दोनों बेसिक एलिमेंट हैं, जैसे टेम्परेचर है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुदाब, टेम्परेचर और वायुदाब में विपरीत संबंध है। टेम्परेचर किसी भी स्थान की किसी विस्तृत क्षेत्र की जलवायु के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही आप देखते हैं कि तापमान बढ़ता है, हवा ऊपर फैलती है और वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और तापमान जब कम होगा तब क्या होगा, वायुदाब बढ़ जाता है। यानी ये तापमान से वायुदाब का संबंध है। और हवाएं कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। पवन से कहते हैं उच्च दाब से निम्न दाब के तरफ पवन बहती है। इसलिए इन पॉइंटों पर आप थोड़ी सी अपनी स्पष्ट समझ बनाते हुए हम जलवायु को पढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वह ह्यूमिडिटी, जलवाष्प। आप देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदें जलवाष्प के रूप वायुमंडल में चली जाती है और वे बूंदें बड़ी हो जाती है और बाद में संघनित होकर जो बूंद का आकार बड़ा होता है तो वो वर्षा के रूप में, चूँकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति गिरती है और वर्षा के रूप में वह नीचे गिरती है। तो यह भी काफ़ी इस जलवायु के मूल तत्व में इसका भी अध्ययन करना हमें ज़रूरी है। साथ ही साथ जो पवनें हैं, खासकर अलग अलग पवन, स्थानीय पवनों के संदर्भ में हम देखें अतल समीर और चाहे और भी पवन, मौसमी पवनें हैं और अस्थायी पवन, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो पाठ्यपुस्तक में है मौसम और जलवायु। अक्सर देखा जाता है कि मौसम और जलवायु को सामान्य रूप में मानता है लोग, दोनों एक शब्द जैसा लगता है। सुनने में हमको लगता है कि मौसम और जलवायु एक ही है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। जहाँ मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा होती है, जैसे कि अभी आप सुबह का मौसम कुछ और था, अभी दोपहर में का मौसम कुछ और है, रात में मौसम में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि मौसम में अचानक परिवर्तन होते रहता है। ये अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को प्रदर्शित करती है, यानी ये शॉर्ट टर्म होता है। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दशा का अर्थ तापमान और उसमें रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ों को भी बच्चे आप ध्यान रखेंगे। तो मौसम के बारे में आप अपनी स्पष्ट समझ बना लें कि मौसम अल्पकालीन होता है और ये क्षणिक परिवर्तन होते रहता है। दिन में कई बार बदल सकते हैं, एक दिन में कई बार वह मौसम परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वहीं जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु एक व्यापक शब्द है और जलवायु को समझने के लिए आप एक चीज अपने उसको स्मरण रखेंगे। मान लीजिए कि कोई सपोर्ट दैट ये एरिया है, यहाँ के जलवायु का निर्धारण करना है, विश्व का कोई क्षेत्र है, यहाँ किस प्रकार की जलवायु है, तो इसका निर्धारण करने के लिए आप इसमें पिछले 30 वर्ष इसको याद रखेंगे। 30 ईयर्स पहले की जो वायुमंडलीय दशा है वो 30 साल में वहाँ पर रेनफॉल कैसे रहा है, ज़्यादा बारिश हो रही है कि तापमान ज़्यादा रह रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वायु की दिशा कैसे है, इन चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म नहीं होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक विस्तृत क्षेत्र। जैसे ही आप जलवायु को आप समझेंगे तो उसमें जलवायु क्या है, तो आप 2-3 शब्दों को ध्यान रखें।
एक विस्तृत क्षेत्र और एक लंबा समय अवधि। एक विस्तृत क्षेत्र और लंबा समय अवधि, लॉन्ग पीरियड, कम से कम 30 साल से ज़्यादा, 30 ईयर से ज़्यादा, क्या वह, और दूसरा लॉन्ग एरिया, और यहाँ का जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन के औसत का योग, एवरेज औसत का योग होता है, वहीं जलवायु कहलाता है। यानी जलवायु बदलता नहीं, तत्क्षण बदलता नहीं रहता है। किसी क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए आप यूरोप की जलवायु को देखते हैं, वहाँ पर हमेशा, यूरोप के कई देश हैं जहाँ पर ठंडक हमेशा रहती है, बर्फबारी भी होती है, और वहाँ उसके परिप्रेक्ष्य अगर भारत की जलवायु को हम देखें तो भारत की जलवायु, खासकर भारत के दक्षिणी भाग में हम देखें, ये इस एरिया में देखें, भारत के प्रायद्वीपीय भारत में देखें हम, ये इस क्षेत्र में हम देखें, जो इसकी प्रायद्वीपीय स्थिति है, वे ऑफ बंगाल, अरब सागर, हिंद महासागर, ये 3 तरह से प्रायद्वीपीय जो स्थिति है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक काल्पनिक रेखा, जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसके नीचे आप देखिएगा तापमान ज़्यादा रहता है। बहुत तापांतर भी नहीं इस एरिया में, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब इन एरियो में समुद्री क्षेत्र से निकट है, यहाँ पर तापांतर भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो जलवायु क्या होती है? दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा होती है। अब इसको परिभाषा के रूप में अगर आप याद करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं, एक जलवायु किसे कहते हैं? तो आप लिखते हैं एक लंबे समय अवधि और विस्तृत क्षेत्र में क्या दो चीज़ को एकदम, मौसम की अवस्थाओं और विविधता काफ़ी रहती है। भारत की जलवायु में भी देखेंगे तो काफ़ी विविधता है। राजस्थान में, खासकर अगर राजस्थान के क्षेत्र में आप देखेंगे दैनिक तापांतर भी बहुत ज़्यादा रहता है। खासकर उत्तरी क्षेत्रों में आप देखेंगे, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में तो वेरिएशन होता है। तो आप परिभाषा के रूप में लिखते हैं एक विस्तृत क्षेत्र, विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में 30 वर्ष से ज़्यादा की मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के कुल हो। मौसम की, इसको याद रखेंगे, मौसम की अवस्थाओं एवं वेरिएशन काफ़ी है, काफ़ी विविधता है, विविधताओं, 2 शब्द को याद रखेंगे कि कुल योग का एवरेज, औसत, इसी को हम कहते हैं जलवायु। तो हमको लगता है 2 शब्द, ये मौसम और जलवायु दोनों के बारे में आपकी स्पष्ट समझ बन गई होगी। कभी कभी प्रश्न में मौसम और जलवायु में क्या अंतर यह भी पूछता है, तो आप लिख सकते हैं कि मौसम जहाँ अल्पकालीन होता है, वहाँ जलवायु क्या होता है? दीर्घकालीन होती है। ये खास समय में एक मौसम में परिवर्तन होते रहता है, तत्क्षण परिवर्तन, जल्दी परिवर्तन होता है। लेकिन जलवायु में आप एक लंबे समय अवधि तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। मौसम का जहाँ अध्ययन करते हैं मौसम विज्ञान कहते हैं, और जलवायु का जहाँ हम अध्ययन करते हैं उसको हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग मौसम और जलवायु के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो मौसम और जलवायु के जो मूल बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो आप ध्यान देते होंगे 5-6 बेसिक एलिमेंट इसके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, सबसे पहले हम लोग कहें तो टेम्परेचर, तापमान। किसी भी स्थान की जलवायु में तापमान काफ़ी इम्पोर्टेंट तत्व है, बेसिक एलिमेंट के रूप में। आप देखते होइएगा कि खासकर यदि हम देखें एक
सपोज दैट ये लाइन, इसमें बीचों बीच भूमध्य रेखा है, एक इमेजिंग लाइन है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इक्वल, ऊपर का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध ये मकर रेखा। यहाँ आप देखेंगे कि सन इस पे तो सीधे सूर्य की रोशनी सीधे, और यहाँ तक ये सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है। ये जो क्षेत्र है यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। ये पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ये यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। और ये 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री तक नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, ये शीत कटिबंध है। यानी कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि तापमान बढ़ता है, एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाता है, वह है वायु दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध है। तापमान अधिक जिस स्थान पर अधिक या कम रहेगा तो वायु दाब क्या रहेगा? कम। यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि जिस स्थान का या कोई विशेष क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होगा तो वायु दाब क्या होगा? कम होगा। यदि तापमान कम है तो वहाँ पर वायु दाब अधिक होगा। ये वायु दाब, बच्चे आप समझ रहे हैं, वायु दाब प्रति इकाई धरातल पर जो वायुमंडल पर वायु के जो तो उसका जो दबाव पड़ता है या दबाव पड़ता है उसको वायु दाब कहते हैं। धरातल पर वायु का जो भार है वो वायु दाब कहलाता है। खासकर 950 मिलीबार से लेकर 1013 समुद्री क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा होता है मिलीबार, बैरोमीटर के रूप में इसे मापते हैं, वायु दाब मापी यंत्र भी है। तो आप ध्यान रखेंगे तापमान जलवायु का मेन तत्व है, जलवायु और मौसम दोनों का मेन तत्व है। तापमान अधिक होगा, क्या होगा? वायु दाब कम होगा। तापमान कम होगा, वायु दाब अधिक होगा। हवा के बारे में आप जानते हैं कि हवाएं कैसे बहती है? उच्च दबाव से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर जो बहती है उसी को पवन कहते हैं। और ये बेसिक एलिमेंट है पवन, यानी कि तापमान, आप उसको याद रखेंगे, बेसिक एलिमेंट में तापमान से वायु दाब जुड़ा है और वायु दाब से पवन, और ये काफ़ी इफेक्ट करता है और किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण पर, और वहाँ पर वह कैसा जलवायु होगा इसके लिए मेन बेसिक है। तीसरा जो पॉइंट है विंड, हवा, चौथा पॉइंट है, यहाँ पर भी हम लोगों ने लिख लिया है। वेदर पहला, यहाँ सबसे पहले टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, और उसके बाद विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड। आप बच्चे ध्यान देखते होंगे कि हवा कहते किसको हैं? सामान्य रूप से वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो वायु की गति होती है उसी को हम पवन कहते हैं। यानी ये एरिया है और यहाँ उच्च दाब है, उधर निम्न दाब है, तो हवाएं बहने लगती है। खासकर अगर विस्तृत बड़े क्षेत्र के रूप में हम देखें तो ये पवन का जो डायरेक्शन है वह काफ़ी प्रभावित करता है। आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो खासकर
दक्षिण पश्चिमी मानसून, और ये आप इस एरिया में देखेंगे, ये जाड़े के समय में वायु की दिशा उत्तरी पूर्वी मानसून की तरफ, ऐसे ये हवा की दिशा, यह भी एक बेसिक एलिमेंट है। चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह बेसिक एलिमेंट के रूप में वह ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अब आर्द्रता आप समझ सकते हैं, आर्द्रता यानी कि जलवाष्प, जैसे जो वायुमंडल है इसमें आप पृथ्वी पर की जो जल है वो वाष्प बन के ऊपर जाती है और भाप बन के छोटी छोटी बूंदों के रूप में, और वह बूंद जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, और संघनित हो जाते हैं, और संघनित होने के बाद गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाद वो क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, वर्षा हो जाती है। और इससे होता क्या है, वो उस स्थान की जलवायु प्रभावित करती है। तो अब तक हम लोगों ने जो बेसिक एलिमेंट कौन कौन तत्व, टेम्परेचर के बारे में जाना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना, और विंड। ये पौने 3 तरह की होती हैं। कुछ पौने आप देखते होइएगा, आप अस्थाई पौने हैं, जैसे व्यापारिक पौन है, ध्रुवीय पौन, युद्ध व्यापारिक पौन, वैसे ही कुछ स्थानीय पौने हैं, और कुछ मौसमी पौन में भी है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो ये विभिन्न तरह के जो हवाएं हैं ये क्या करती है, ये प्रभावित करती हैं, और एक तरह से इस तरह पूरे क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में वह इसको जलवायु को प्रभावित करती है। और 5वां पॉइंट हमने ह्यूमिडिटी। तो अगर प्रश्न पूछता है कि जलवायु और मौसम दोनों के बेसिक एलिमेंट सेम हैं, कौन कौन? सबसे पहला तापमान, तापमान के बाद वायुदाब, विंड, ह्यूमिडिटी, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन। और ये जलवायु के मूल तत्व हैं। हमने इससे पहले चर्चा किया था कि जो शॉर्ट टर्म होता है, औसत दिन में जो आप देखते हैं बदलता है, उसको मौसम कहते हैं। और लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन जो मौसम क्या होता है उसको क्या कहते हैं, जलवायु। एक चीज़ जो आपके चैप्टर में पढ़ना है, ऋतु। ऋतुएं भारत में भी अलग अलग ऋतुएं हैं जो मौसम के हिसाब से बदलती हैं। तो खासकर अगर चार जो ऋतुएं हैं, समर है, विंटर है, यहाँ पर रेनी सीजन है, ऑटम, ये 4 ऋतुएं हैं। होता क्या है कि ऋतुएं भी प्रभावित, वायुमंडलीय दशा, ये एक इसमें जैसे मौसम में दिन प्रतिदिन के वायुमंडलीय दशा का निर्धारण से करते हैं। ऋतुओं में क्या होता है, महीनों का या 2 या 3 एवरेज मान लीजिए, महीनों का जो औसत वायुमंडलीय दशा होता है उसको हम ऋतु, उसके हिसाब से उसको ऋतु की। भारत में है 4 ऋतुएं हैं। एक ग्रीष्म ऋतु, आप देखते हुइएगा मार्च के बाद जून जुलाई तक खासकर राजस्थान के इलाके में एक पूरा तापमान बढ़ जाता है, और लेकिन वहीं तापमान नीचे भारत के दक्षिणी भाग में वह तापमान क्या होता है, उतना नहीं बढ़ता है। तो मौसम के हिसाब से हम देखें 4 ऋतुएं हैं। सबसे पहला जो है वो आप ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मार्च से जुलाई से लेकर, इसमें सूर्य उत्तरायण के बाद जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इस पर ये जो एरिया है, ये पूरा क्षेत्र, इसमें तापमान खासकर काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ जाता है इस क्षेत्र में, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और हवाएं क्या चलने लगती है, ऊंच दबाव से। चूंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, और इधर अरब सागर। यहाँ अरब सागर, देखिएगा कि जलीय भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इस एरिया में तापांतर भी बहुत कम होता है।
खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पूरा दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग में जो समुद्र से सटे हुए भाग हैं, यहाँ पर तापमांतर बहुत कम होता है। लेकिन वहीं ये भारत का ये भाग है, मैदानी इलाका है, खासकर राजस्थान से लेकर ये कच्छ, यहाँ से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, यहाँ पर तापमान ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी बढ़ जाता है, अथानी एक पौन लू चलने लगती है। तो ये मार्च से लेकर जुलाई तक, और इसी बीच यहाँ पर क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और इधर से हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून जो आप देखते हुए कि ये इसकी दो शाखा में बढ़ जाती है और ये वर्षा करती है, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, और ये इधर से यहाँ पर पूरा ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मेघालय के आसपास पर्याप्त मात्रा में 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा कराती है। लेकिन वहीं जैसे जैसे हम इधर से यहाँ से पूरब से पश्चिम की तरफ भागते हैं, जाते हैं राजस्थान के इस इलाके में, वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, यानी कि वह क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है। तापमान में भी अंतर पाया जाता है। आप देखते होइएगा कि खासकर राजस्थान में जब गर्मी के मौसम 50 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता है, वहीं जम्मू कश्मीर का जो इलाका ऊपरी भाग है वहाँ पर 20 डिग्री के आसपास ही तापमान, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रहता है। वहीं अगर नीचे के क्षेत्र खासकर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हम देखें तो वहाँ पर तापांतर, दैनिक तापांतर भी बहुत कम होता है। तो हम देखते हैं कि भारत की जलवायु के संदर्भ में देखें तो तापमान और वर्षा में काफ़ी भी भिन्नता पाई जाती है। हमने कहा कि खासकर राजस्थान में जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिन में रहता है, वहीं तापमान रात में कम हो जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यानी दैनिक तापांतर दिन के और रात के तापमान में काफ़ी अंतर हो जाता है। लेकिन वहीं सर्दी के समय में आप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर इलाका, खासकर द्रास का जो इलाका है, वहाँ -45 सेंटीग्रेड इतना तापमान नीचे पहुँच जाता है। तो भारत की जलवायु के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि वर्षा और तापमान में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। दक्षिण भारत तिरुवनंतपुरम में देखें तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होती है। ये भारत की जलवायु कई चीज़ों से प्रभावित होती है। एक शॉर्ट टर्म में अगर याद करें तो लैंडफॉर्म, एक शब्द बच्चे अपन याद कर लेंगे, स्मरण रखेंगे, लैंडफॉर्म्स, लैंड फॉर्म, सुविधा के लिए याद कर रहे हैं, एल से लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। हमने बताया है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, उच्च अक्षांश की तरफ तापमान क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री तक तापमान कम हो जाता है, और दोनों दक्षिण गोलार्ध में भी, और यहाँ पर तापमान इस एरिया में ज़्यादा रहता है। उसके बाद एल्टीट्यूड, ऊंचाई। आप हम देखते हैं कि ऊंचाई भी काफ़ी फैक्टर है। हमने शुरू में कहा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आप ये इलाके में दक्षिणी भाग में अगर देखते हैं तो यहाँ पर तो तापमान काफ़ी रहता है, लेकिन ये उत्तरी भाग, खासकर पूर्वोत्तर भाग के बाद उत्तरी भाग, यहाँ पर तापमान कम रहता है। खासकर अगर भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 37 डिग्री लगभग नॉर्थ तक, तो 37 डिग्री के आसपास तापमान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो देखें, शीतोष्ण क्षेत्रों में अगर आप ध्यान देंगे विश्व के अन्य क्षेत्रों में, तो वहाँ तापमान और भी कम हो जाता है। लेकिन एक जो चीज़ है, यहाँ हिमालय पर्वत, एक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह पश्चिम से, इधर से साइबेरियन हवा, जो रूस की तरफ से जो ठंडी हवा आती है, उसको ये हिमालय पर्वत रोकती है और इधर नहीं आ पाती है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं रहता, ऊंचाई अगर यहाँ पर ये नहीं रहता, तो ये पूरा क्षेत्र ठंडा प्रदेश में बदल जाता। तो आप देखते हैं कि एल्टीट्यूड, और चौथा जो है
एंड नियरेस्ट फ्रॉम सी लैंड, एंड हम लिखे लैंड, एंड नियरेस्ट फ्रॉम समुद्र के निकट का क्षेत्र। ये जो निकट का क्षेत्र है, यहाँ देखिएगा तापांतर बहुत, दैनिक तापांतर बहुत नहीं कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं दैनिक तापांतर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं। आपको डायरेक्शन ऑफ विंड, हवाएं भी काफ़ी प्रभावित करती है। एफ और कहें फॉरेस्ट, ये भी जलवायु को भी इफेक्टेड करती है। ओसेन करंट, समुद्री धाराएं, ठंडी धाराएं होती है, गर्म जल धाराएं होती है। तो ठंडी जल धाराएं जहाँ से बहती है वो स्थान क्या होता है, इफेक्टेड, ठंडा प्रदेश हो जाता है। वहीं गर्म जल धाराएं जहाँ बढ़ती है तो वहाँ पर वो वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। गल्फ स्ट्रीम जैसे जेट टेस्ट, तो वो प्रभावित कर देती है। वैसे ही जो सबसे एक और महत्वपूर्ण फॉल है वह है रेनफॉल। तो कई फैक्टर्स हैं जो भारत की जलवायु को पूर्णतः प्रभावित करती है। पुनः हम लोग अगले क्लास में आएंगे, उसके विस्तार में भारत को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।